वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की, लेवल्स कौन सी होगी जहां पे कल ट्रेड्स बनेंगे। और उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एक्सपायरी का दिन था, इस दिन के लिए एनालिसिस हमारा क्या था, कहाँ हमने ट्रेड्स बनाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल दिन था, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ गई थी, इस वजह से एक्सपायरी में पूरा साइडवेज रखा गया है। मार्केट को कहीं ना कहीं बहुत से कॉल और पुट वालों दोनों को यहाँ पे ट्रैप किया गया है। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन क्या था, क्लियर देखिए, यहाँ से एक लेवल कल ही मार्क करके दी थी मैंने आपको, जो कि 25,910 समथिंग थी। डिस्कशन क्या था कि यहाँ सपोर्ट है, अगर इसके नीचे ओपन होता है सीधा तो वो मार्केट रहेगा सेलिंग साइड का। ठीक है, अब ओपन होते से वैसे तो एक सेलिंग मूव भी आया, अब देखो एक सेलिंग मूव आया, लगभग नीचे का सपोर्ट हमारा था यहाँ पे 725-700 के आसपास का था। ठीक है, तो वहाँ तक सपोर्ट तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग मूव एक आया। बट देखिए, मैंने आपको कल क्लियर बताया था कि डायरेक्ट जब जाता है मार्केट तो मैं अक्सर प्लान नहीं करता, मैं वेट करता हूँ कोई सेटअप बने। ठीक है, नीचे जाना ही है मार्केट को, थोड़ा रुके और ब्रेकडाउन बनाए, ब्रेकडाउन पे एंट्री बन सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक जगह बनेगी हमारे लिए। मार्केट ने सीधा मोमेंटम दे दिया तो मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बन पाया। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। देखिए, सपोर्ट तक आया नहीं था, अगर सपोर्ट से जाता तो मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं बाइंग कर सकता था। सपोर्ट ही नहीं लिया था मार्केट ने, तो बाइंग भी नहीं बनी यहाँ पे। तो मैं वेट कर रहा था कि फिर से इस सपोर्ट पे आएगा, कहीं ना कहीं वीकनेस आने का वेट यहाँ पे हो रहा था कि ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वेट कर रहा था कि ये सपोर्ट ब्रेक हो, वीकनेस आए, यहाँ प्लान करूँ। यहाँ पे भी नहीं बना ट्रेड, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे देखिए वीकनेस आई। अब इसके बाद वेट कर रहा था कि हाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने, पुट ले लूँ, यहाँ पे भी सेटअप नहीं बना, मार्केट चला गया ऊपर। मतलब देखिए मार्केट था सेलिंग जोन में, हम सेलिंग का ही वेट कर रहे थे। मार्केट धीरे धीरे बिना सपोर्ट लिए ऊपर जाता गया। अब आया कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको आज का पूरा डे बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, क्या थिंकिंग थी मेरी, कहाँ ट्रेड बना। तो ये मेरे दोनों ट्रेड नहीं बने। मार्केट बिल्कुल ये गैप थी ना, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ये गैप फिल के बहुत पास आ गया था। आप देखिए इतने पास आया, तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी गैप फिल बहुत ही पास आ जाए तो गैप फिल हो जाती है। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे भी कोई पुट नहीं लिया, वेट कर रहा था कि अब गैप ही फिल हो जाएगी तो कॉल प्लान करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखिए सस्टेन भी किया मार्केट ने, और यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा बना, आप देखो यहाँ ब्रेकआउट बना। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, मतलब आज का मेरा फर्स्ट ट्रेड बना यहाँ पे। जो भी बुलिश थे हम बियरिश जोन में, लेकिन मैंने इस टारगेट के लिए लिया था कि चलो गैप फिल हो जाए, थोड़ा कुछ प्रॉफिट बन जाए। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सस्टेन करने लगा, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी ऐसी कि इसके ऊपर था, इसके नीचे जैसे ही जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ रुका रुका मार्केट, जैसे इसके नीचे जाने लगा बिल्कुल छोटे एसएल में मैं निकल गया। मैंने ज़्यादा कुछ वेट नहीं किया, क्योंकि सिंपल था कि वीक मार्केट पहले वीक जोन में, सेलिंग जोन में, तो मार्केट जैसी अगर ऊपर नहीं जा पाएगा, सेलिंग आएगी तो गिर जाएगा। वैसा ही हुआ, यहाँ से सेलिंग आई, बट यहाँ फिर मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट आज ट्रैप कर रहा था। और उसके बाद भी देखिए पूरा साइडवेज हुआ है, तो मेरा एक ही ट्रेड बना जिसमें एक छोटा सा एसएल देके मैं निकल गया। तो ये मेरा आज का ओवरऑल दिन था। कुछ अच्छे ट्रेड्स मुझे दिख नहीं पाया, कंफ्यूजिंग था मेरे लिए तो मार्केट। आपने कहीं ट्रेड प्लान किया होगा तो मुझे ज़रूर अपडेट करिए कमेंट में कि आपने कॉल लिया आज या फिर पुट लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए एक बार चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा चार्ट देखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी एक बार मैं 1 आवर चार्ट पे बता देता हूँ। क्लियर है, कल भी हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पे बना है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में वीकनेस रहेगी। वैसे ब्रेकडाउन होता हुआ दिख भी रहा है कि इसके नीचे नीचे अब, तो हो सकता है यहाँ से अच्छी सेलिंग कंटिन्यू हो। अब कहाँ ट्रेड प्लान करने हैं फिर, तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए मार्केट है ना अभी सेलिंग जोन में, ये वीक जोन में है, वीक जोन में। अभी यहाँ पे ना आप लास्ट में देखिए 3-4-15 मिनट की जो कैंडल बनी, यहाँ एक सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट है। ठीक है, ये है 25,820 का। तो अब क्या है कि मार्केट जैसे इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, इस सपोर्ट के एक जैसे ही नीचे मान लो गैप डाउन हुआ या फिर इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो हम बियरिश स्ट्रक्चर ढूंढेंगे कि कहाँ ब्रेकडाउन वगैरह बनता है। पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है पैनिक सेलिंग आए, फिर ये लो भी निकल सकता है। फिर जो सपोर्ट यहाँ पे जो टेस्टिंग होना बाकी है 25,700, ये एक टारगेट होगा। इसके नीचे 25,560 का भी एक मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन अगर मान लो इस सपोर्ट के ऊपर थोड़ा मॉर्निंग में सस्टेन करता है तो क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ थोड़ी कम क्वांटिटी में करेंगे और एक बाउंस बैक के हिसाब से, क्योंकि देखिए मार्केट वैसे बियरिश है, तो हो सकता है यहाँ से सिर्फ बाउंस बैक आए, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर मान लो नीचे ओपनिंग में कल सीधा नीचे नहीं जाता है सपोर्ट के, इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है, तो कोई ब्रेकडाउन पे हम
कुछ क्वांटिटी में एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो भी एक मूव मिलेगा उसमें हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से देखिए, अगर ऐसा ब्रेकआउट बने कल, मान लो यहाँ ट्रेड बना और ब्रेकआउट बना, तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये गैप फिलिंग जो बाकी है आज गैप फिल कर देगा। उसके बाद हो सकता है डिसीजन ले ऊपर जाने का या नीचे वो लगे, लेकिन यहाँ से ये टारगेट मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है गैप फिलिंग का वेट करना है। क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिले ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे ही मूव आए स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, और आपको लगे कि नहीं रुक रहा है अभी वीकनेस आ रही है तो बुक कर सकते हो। अगर फास्ट जा रहा है तो गैप फिलिंग का वेट कर सकते। गैप फिलिंग लेवल आ जाती है 25,940 के आसपास, एक गैप यहाँ से क्रिएट हुई है, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा छोटा गैप अप भी होता है ना, मान लो गैप अप अगर हुआ और यहाँ कहीं सस्टेन कर रहा है, तो ऐसा कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं गैप फिलिंग के हिसाब से। देखिए हो सकता है फेलियर आए, क्योंकि सेलिंग मार्केट में क्या होता है, एक चीज़ समझे, जब सेलिंग मार्केट होता है ना, ब्रेकआउट दिखाता है और फेल होके गिर जाता है, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन ब्रेकआउट पे हम एक मतलब एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मुँह आया ना, स्टॉप लॉस फास्ट ट्रेल करो, क्योंकि हमें पता है मार्केट वीक जोन में है, कभी भी गिर सकता है, तो ज़्यादा कुछ होप पे रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मुँह आए स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाता है तो बैठे रहेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस तो होगा ही नहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो ये मेरा प्लानिंग है। तो आप क्लियर समझ गए होगी कि 820 के नीचे बियरिश हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं हम बुलिश गैप फिलिंग के हिसाब से, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, हो सकता है थोड़ा ऐसा एक स्ट्रक्चर बने और फिर 1-2 दिनों में गिरने लगे, ऐसा पॉसिबल है। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल प्लान करेंगे। देखिए साइडवेज जैसा यहाँ पे मार्केट है, एक तो इस लेवल पे प्लान करो या ब्रेकआउट पे प्लान करो या फिर इसके नीचे प्लान करो। बीच में अगर रहता है तो थोड़ा सा देखो, बनने दो कुछ, ठीक है। तो ये कल के लिए प्लानिंग होगा। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।